किसानों का अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग पर धरना जारी है। किसान गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसानों ने हरियाणा में भी आंदोलन को बढ़ाने का फैसला लिया है। किसानों ने सरकार को 2 दिन अल्टीमेटम देते हुए 22 अप्रैल को जींद खटकड़ टोल पर इकट्ठा होने का फैसला लिया है, जहां से किसान फैसला लेंगे कि खटकड़ टोल पर सड़क रोकेंगे या रेल मार्ग। लोगों को हो रही परेशानी पर किसानों ने ठीकरा सरकार पर फोड़ा है, वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसान तीसरे दिन भी रेल ट्रैक पर बैठे हैं और शंभू रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग पूरी तरीके से ठप है। किसानों ने गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाने हेतु किसान आंदोलन को हरियाणा में भी बढ़ाने का फैसला लिया है। किसानों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 22 अप्रैल को जींद खटकड़ टोल पर इकट्ठा होने का फैसला लिया गया है, जहां से किसान फैसला लेंगे कि खटकड़ टोल पर सड़क रोकेंगे या रेल मार्ग। लोगों को हो रही परेशानी पर किसानों ने ठीकरा सरकार पर फोड़ा है, वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। लिए गए आगे। आज रेल जाम का जो तीसरा दिन है, मिलकर लगातार से हम रेल जाम करे हुए हैं। आज के जो दोनों फोरमों के फैसले हुए हैं उसके अंदर के आने वाली 22 तारीख को अगर 21 तारीख तक फैसला नहीं आ जाता है, हमारे नौजवान किसानों को रिहा नहीं किया तो 22 को जो खटकड़ टोल प्लाजा है जो जींद के अंदर पड़ता है, जहां से अनीस को गिरफ्तारी हुई थी और जो पिछले 31 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जिसको ड्रिप लगी हुई है, जिसके शारीरिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हमारे डेपुटेशन को भी नहीं मिलने दिया गया है, उसके संदर्भ में दोनों फोरम और वहाँ से लोकल लोग जितने भी खापे पंचायतें हैं, जितने भी वहाँ के लोग हैं, वो सब मिलकर एक वहाँ पर पंचायत करेंगे और वहाँ पर फैसला लिया जाएगा अगला एक्शन क्या होगा, चाहे वो वहाँ पे पक्का धरना लगाने के लिए हो, चाहे रेल जाम के लिए हो, चाहे जो भी हो। तो 22 तारीख को वहाँ से फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी तक का जो रवैया रहा है, चाहे वो हरियाणा प्रशासन का हो, चाहे पंजाब प्रशासन का रहा हो, तो वो कोई संतोषजनक नहीं था। उन्होंने कोई भी हमें जैसे आश्वासन देकर हमसे वादा खिलाफी की है। पंजाब और हरियाणा प्रशासन ने मिलकर मीटिंग की थी 10 तारीख को, जिसमें बोला गया था कि हम गिरफ्तार किसानों को रिहा कर देंगे, और अभी तक हमें जो अनीस खटकड़ है, हमारा भाई है, उसकी जो शारीरिक हालत है उसकी भी हमें कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई। पब्लिक परेशान हो रही है इस लड़ाई में, उसको किस तरह से? बिल्कुल, आपका ये वाजिब सवाल है। पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं पब्लिक से देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। आज लोग वोट कर रहे हैं। लोगों ने मोदी के वादों के ऊपर वोट किया था, जिसे गारंटी के रूप में संकल्प पत्र लेकर आई है, पर क्या पिछले 10 साल के वादे पूरे किए गए? हम मानते हैं कि अम्बाड़ा की कपड़ा मार्केट से भी बहुत सी बातें आई हैं, जो इंडस्ट्री है वो भी है, लेकिन किसानों को अपने सोर्सेज बचाने के लिए किसानों ने रास्ता बंद नहीं किया। किसानों ने झूठे केसों पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया या किसी को जानबूझ के परेशान नहीं किया गया। 400 से ज़्यादा किसान जो घायल हो गए, 53 से ज़्यादा गंभीर घायल हो गए। एक लड़के ने अपनी आंख गंवा दी, 2 लड़कों का सिर फूट गया, एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी, प्रीतपाल ने अपनी टांगे गंवा दी, जसकर ने अपनी बाजू गंवा दी। तो उन चीज़ों को भी देखो ना, आप प्रशासन से भी सवाल करो ना। 4500 टीयर गैस के गोले वो एक दिन के अंदर दाग देते हैं। हम किसी दूसरी कंट्री से आए हैं। आज ये लड़ाई है, ये MSP की लड़ाई, उनको उपभोक्ता के लिए ज़्यादा है। कि मान लो मैं किसान हूँ, मैंने टमाटर बेचा 5 रुपये, तो वो आपने 20 रुपये लिया, आपको पता ही नहीं कि मैंने 5 रुपये बेचा। तो जो महंगाई की लड़ाई है, जो भूख की लड़ाई है, वो आम इंसान से ज़्यादा जुड़ी है। किसान सबसे अंत में मरेगा। जब बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, एलंटे मॉल जैसे, रिलायंस जैसे मॉल, वो छोटे व्यापारी को और छोटे दुकानदार को ही मार रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस इन्होंने खोल दिया है, आपका बिजनेस ठप हो चुका है, आप उसके खिलाफ भी बोलिए, हम आपका भी साथ देंगे। हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं और हमें कोई शौक नहीं है कोई रेलवे की पटड़ी पर सोने का। आप देखो यहाँ मच्छर है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 3 लोग बीमार हो चुके हैं। आप हमारी व्यथा भी समझिए ना। आप प्रशासन से, सरकार से सवाल करें जैसे हमने सवाल किया है। तो यही हम चाहते हैं, हम किसी को परेशान करना ही नहीं चाहते। हम खुद अपने घरों से NS से लगवा कर 50-50 मुकदमे कर दिए। मैं खुद अपने परिवार से 30 जनवरी से नहीं मिला हूँ, जबकि यहाँ से 6 किलोमीटर मेरा गाँव पड़ता है। तो आप स्थिति देखिए ना कि कैसी ये स्थिति बनाने के, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मोदी ने वादे क्यों किए थे? अगर वो पूरे नहीं कर सकते थे, मोदी सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? क्यों झूठे केस बनाए जा रहे हैं बड़ा प्रशासन के द्वारा? यही SPDC अर्शदीप, ये जसदीप रंधावा थे, जब हम बांध बांध रहे थे तब हमारा गुणगान करते थे। यही इंडस्ट्री थी, यही कपड़ा मार्केट थी, जब हम फ्लड के अंदर इनके लिए राशन लेकर आ रहे थे, पानी निकालने का काम कर रहे थे, ट्रैक्टरों पर बैठ कर ये जा रहे थे। जब हम बांध बांध रहे थे तब हम किसान देवता थे, अन्नदाता थे। आज हम देश के दुश्मन हो गए। इनको भी बोले ना कि आपका जमीर है कहीं पर। आप जब शीशे में जाकर जब पगड़ी बांधते हो तब आपको कैसा महसूस होता है? किसानों को क्यों जिम्मेदार मान रहे हैं? किसानों को जिम्मेदार मानते हो, खुद को जिम्मेदार नहीं मानते? क्या आपने हमारी बात नहीं पहुंचाई?
जब हम आवारा गायों को पकड़कर बल्कि उनको गौशाला में लेके जाते हैं तो एक्सीडेंट से कौन, वो ये थोड़ी नहीं देखती है कि दुकानदार का बेटा है या ये बिजनेसमैन का है या किसान का है। एक्सीडेंट के अंदर तो सबकी जान जाती है। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੇਗਨਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ 16 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 16 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਗਾਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਅਨੀਸ਼ ਖਟਕਲ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ 21 ਤੇ 20 ਤੇ 21 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਟਕਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ